अबे ओ कहाँ पीछे चले जा रहा है? ओ सॉरी चाचा जी, पीछे आ जाइए, लाइन में लग जाइए। एग्जैक्टली लाइन दिख नहीं रही है, हम कब से वेट कर रहे हैं। और ये क्या पहन के आ गया इंटरव्यू देने के लिए? इंटरव्यू देने के लिए फॉर्मल पहन के आते हैं, ना कि ऐसे कुर्ता पजामा किसी फंक्शन शो में आया हुआ है। क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? दिक्कत ही दिक्कत है। और तेरे को समझ में नहीं आ रहा कितने टाइम से हम लाइन पे लगे हुए हैं। अगर इतना ही जल्दी था आगे आने का तो पहले आ जाता। अरे चीचा, भंडारा नहीं चल रहा, इंटरव्यू चल रहा है, कम से कम फॉर्मल तो पहन के आते हैं। आप लोग इंटरव्यू देने आए हो? नहीं, भंडारा खाने आए हुए हैं। चाहिए तुम्हें? पूछो मत, पीछे जाओ। क्यों, यहाँ पे खड़ा हो कोई दिक्कत है आप लोग? दिक्कत है, सुनाई नहीं देता? पीछे जाओ, और भी लगे हुए हैं ना। ऑफिस का माहौल खराब मत करो ज्यादा तेज चिल्ला के। ओ हेलो, प्यार की भाषा तुझे समझ में नहीं आ रही? बोला ना पीछे लाइन में लग जा, जब नंबर आएगा तब इंटरव्यू दियो। और ज्यादा आगे शौक चढ़ा हुआ है इंटरव्यू देने का। मुझे तो ऐसा लगना है इसके ऐसे हो रही है ना, इससे कोई इंटरव्यू लेगा ही नहीं। प्यून वगैरह की जॉब के लिए आया होगा ये। बहुत समझ है आपको कि किसको कैसे काम के लिए रखेगा कोई। बिल्कुल। वैसे भी तुम जैसे लोग इस ऑफिस में आने के काबिल भी नहीं हो। चुपचाप से जाओ और बाहर जाके अपने वो ठेला विला लगाओ जो बेचते हो। तो समझे? वैसे एक बात बताओ, ये तुम होली होली कहाँ से खेल के आए हो? तुम्हारा कुर्ता तो बिल्कुल हरा हो रहा है। दाग लग गया था उसमें। खैर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो तुम किसी पे? अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो ना। शायद तुम यहाँ पे पैसे लेने आए हो ना, क्योंकि तुम्हारा कुर्ता गंदा हो गया है। क्यों ना मैं ही आपको पैसे दे देती हूँ, कुर्ते साफ करवा लेना। कितने बदतमीज लोग हो तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? ओ हेलो, क्वालिफिकेशन देख के अंदर आने दिया है। पकड़ो अपने पास रखो, वापस जाने के काम आएंगे। पकड़ो। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा इंटरव्यू है और इससे बड़ा दिन तो हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता, है ना? तो तुम जल्दी जाओ भागकर और यहाँ से निकलो। आउट। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। हो गया तुम्हारा लेक्चर, निकलो यहाँ से। पानी वानी पिलाने का काम करते हो क्या यहाँ पे? एक काम करो, 3 गिलास पानी ले आओ। खड़े खड़े ना प्यास भी लगने लग गई अब तो। पानी भी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। क्या सब्र करो, काम है वो काम करना। क्यों दिमाग की दही कर रहा है? आप लोग अपने काम पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम अपने काम पे ही ध्यान दे रहे हैं। तू बीच में आ रहा था, अब निकल यहाँ से। दिमाग में गोबर भरा पड़ा है क्या? सुनाई देता? निकल यहाँ से। मेरे दिमाग का गोबर निकालने से अच्छा है कि तुम लोग अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो, जो भी होने वाला है। हो गया? पूछा तेरे से एडवाइस मांगी नहीं ना? जा ना यार, दिमाग खराब कर रहा है और उसे लगा दिया। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि हमारा इंटरव्यू कैसे जाएगा। अबे तुम लोग इससे बातें क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली। अरे आप यहीं पे खड़ी है, अंदर नहीं आई? हेलो मैम। यही लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी सर, ये लोग हैं। सर? आप लोग सोफे पे वेट करिए। अरे सर क्यों बोल रहे हो? अबे तेरे को फेरे लेने गए उसके साथ, सर बोले चाहे भैया बोले। चलो वहाँ पे। मैं कितनी बिजी है इस ऑफिस के साथ। अरे चीचा, तुम फिर आगे आए तो आए, पानी नहीं लाए, कम से कम पानी तो ले आते। आप लोगों को इस कंपनी के एचआर से मिलना है ना? और तो मैं आप लोगों को यहाँ के सीधे बॉस से मिलवा देता हूँ। बॉस से? क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है ना सुबह सुबह नशे में हो गया तुम। जाओ ना, क्यों हर जगह टाइम वेस्ट करने आ जा रहे हो? यहाँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई जॉब मिलने वाली है। और कितनी बेइज्जती कर दी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह, तो मतलब यही है बॉस? मुझे पहले ही पता था, कितनी स्मार्ट लड़की ही यहाँ की बॉस हो सकती है। मुझे लगता है सही लगता है आपको, क्योंकि आप हैं उस लायक, आप डिजर्व करती है ना वो। आप तीनों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी क्यों होगी हमें? जो सामने है वो हमें साफ साफ दिख रहा है, कौन बॉस है और कौन फटीचर। मैम अभी आप लोगों की इज्जत उतार देंगे तीनों की बातों से। आप किससे पंगा ले रहे हो? अब घुमा फिरा के बात मत करो, जो कहना है क्लियर करो। यही इस कंपनी के बॉस, और आप लोगों की इतनी हिम्मत, आप लोगों ने इनके साथ बदतमीजी करी। इनको सादगी में रहना पसंद है, तो ये ऐसी पहले बताना चाहिए ना आपको। तुम्हारे घर का बॉस यानी तुम्हारे पापा सर पे स्टिकर लगा के घूमते हैं कि मैं घर का बॉस हूँ, मैं हेड ऑफ द मेंबर हूँ। हेलो सर, माय नेम इज मुस्कान। यहाँ पे चापलूस हो गई नहीं, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, समझी? और क्या पहन कर आए हो तुम लोग? मुझे ज्ञान दे रहे थे कि इंटरव्यू पे फॉर्मल्स पहन कर आते हैं। तुम लोगों को पता है कौन सी कैटेगरी के कपड़े हैं? सर कपड़े इन्हें कैजुअल्स बोलते हैं। कैसे भी कपड़े हो, कपड़े कपड़े ही होते हैं ना। तो मैंने क्या पहन रखा है? हैं? सॉरी। दूसरों को जज करना बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को, लेकिन खुद को कभी नहीं देखते हो। यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो या फिर किसी फैशन शो में? सर मेरी फाइल देखिए ना। और ये आपकी आंखों का आईलाइनर देख के आपको सिलेक्ट नहीं करूँगा मैं, आपकी क्वालिफिकेशन देख के सिलेक्ट करूँगा आपको। सर मुझे तो इन तीनों में से किसी को देख के ही नहीं लग रहा कि ये लोग जॉब के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा है पार्टी में आए हैं। ऑफ कोर्स, पता नहीं इन लोगों को बुला कौन लेता है यहाँ पर।
जिनके रिज्यूम आए हुए थे पहले से, तो मुझे तो लगा काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है, सबने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी है और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, बट स्टिल मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे बन के ऑफिस में आएंगे और ये बिहेवियर, इनका नेचर तो बहुत ही गंदा है। सर जाने अनजाने में जो भी हुआ, आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था। अगर पता होता तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, हमें पता नहीं था। आई एम सॉरी सर। आप लोगों के माँ बाप ने आपको प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाया, लेकिन शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास नहीं दी आपको। शायद वो देते तो अच्छे से मालूम होता कहाँ पे कैसे जाना है, कैसे बात करनी है लोगों से और किस तरीके से रहना है। आप लोग अब घर जा सकते हो, जैसे को आप लोगों का कोई इंटरव्यू नहीं होगा और आप लोग तो इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट हो गए। आप लोगों ने जिस तरीके से सर के साथ जो बिहेवियर किया, ये तो अच्छी बात नहीं है। आई एम सो सॉरी सॉरी सर। सॉरी सर। जा सकते हो तुम लोग, सॉरी बोलने से जॉब नहीं मिलेगी। सॉरी सर, आपका टाइम वेस्ट हुआ। कोई बात नहीं, वैसे इन लोगों ने जाते जाते आइडिया अच्छा दे दिया। अब कोई भी इंटरव्यू के लिए आया करेगा, ऐसे ही रैंडमली उसके सामने जाएंगे और जिसका नेचर अच्छा होगा हम उसे जॉब पे रख लेंगे। हाँ सही है, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। कभी कभी कुछ खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं। हाँ। चलो